हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो बच्चों, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो है चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। तो चैप्टर 4 में जो था हमें पढ़ना था, चैप्टर 5 हम लोग पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशंस के बारे में। और आज जो हम लोग को अब चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं। आज जो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? चैप्टर 6 पढ़ने वाले, जो कि न्यू चैप्टर्स है। और इसमें हम लोग डिविजन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? डिविजन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो डिविजन्स के पढ़ने वाले में मतलब डिवाइड होता क्या, आप लोग प्रीवियस क्लास में भी थोड़ा बहुत डिवाइड सीखे होंगे कि किसी भी नंबर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, वो डिवाइड होता है। जैसे हम बोले थे कि 15 को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे? 3 को 15 से डिवाइड करोगे। फिर आप लोग टेबल ट्रिक देखते थे कि पहले या तो हम इससे छोटा नंबर लेते थे या इसका इक्वल आना चाहिए। 3 5 या 15, 5 के टेबल में 3 के टेबल में 15 पे आ रहा था, तो ये हमारा हो जाता था। कुछ ऐसा भी नंबर होता था जो नहीं कटता था, तो हम इस तरह से बता रहे थे, इस तरह से करते थे कि जैसे इससे हम 13 से 4 के टेबल में 13 से कौन सा छोटा नंबर आता था हम लोग वो देखते थे। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 ज़्यादा आ रहा था तो हम लोग 3 से लेते थे। ठीक है, तो ये बच गया हमारा। अब यहाँ पे दो चीज़ आ गई, इससे हम लोग कुछ बोलते थे, हम लोग आपको 3rd क्लास में बताएगा। इसे जो होता है इसे हम लोग क्यूसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्यूसेंट बोलते हैं। ठीक है, क्यू से डिनोट करते हैं यार इसे हम लोग बच्चों क्यूसेंट बोलते हैं। और ये जो हमारे नीचे बच जाता है, कुछ डिवाइड करने के बाद कुछ जो बच जाता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो पार्ट्स था उसे हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, जिससे हमें डिवाइड करने हैं। और किससे डिवाइड करें? वो डिवाइडेंड होता है। किससे डिवाइड? ये डिवाइडेंड होता है। आ रहा समझ? उसके बाद आप लोग और एक फॉर्मूला पढ़ोगे डिवाइड चेक करने की फॉर्मूला, कि डिवाइडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, प्लस में रिमाइंडर। यानी कि हमें अब चेक करना है डिवाइड का, तो हम सही किया गलत किया तो कैसे चेक करेंगे? डिवाइडेंड, यानी कि जो ये 13 है ना वो किसके इक्वल आएगा? ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा इससे प्लस करो। जैसे 4 × 3, देखो डिवाइजर 4 था, ये 3 था, प्लस रिमाइंडर में 1, तो 12 + 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 13। तो ये हमारा था डिवाइड चेक करने का रूल्स, ये था। तो हम इसी बहुत सारी चीज़ चैप्टर्स में पढ़ने वाले। सबका नेम लिखना आपको, क्वोशिएंट रिमाइंडर फाइंड आउट करना आ सकता है, डिवाइडेंड निकालना आ सकता है। इस तरह से आप लोग पढ़ोगे बिल्कुल आसान से। तो हम लोग डिवाइड जो है एक एक करके रूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले 10 का, 100 का, 20 का, इस तरह से कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। और बहुत ही आसानी से चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही ईजी है। बस आप लोग ध्यान से कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, आप लोग ध्यान से समझोगे। नाउ सी एक्सरसाइज 5.1, आप लोग 5.1 देखो, 6.1 सॉरी, 6.1 आप लोग निकालना। उसका फर्स्ट क्वेश्चन समझा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, और जो भी स्टूडेंट्स क्लास को अटेंड कर रहा है तो आप लोग कमेंट करके अपना नेम जरूर बताना, तभी आपकी अटेंडेंस होगी, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी फिर। क्योंकि हमें ऐसे पता नहीं चलता, आपके जूम पे क्लास तो है नहीं कि पता चलेगा कौन कौन सा स्टूडेंट्स जो है अटेंडेंस, कौन कौन सा स्टूडेंट जो है वो क्लास ले रहा है। तो इसलिए आप लोग कमेंट करके जरूर कमेंट सेक्शन में अपना नेम मेंशन कर देना, ताकि आपकी अटेंडेंस लग जाए। ठीक है, ओके। और देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन में था कुछ इस तरह से, फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिया हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ। और ये आप लोग ना 3rd क्लास में अच्छे से चीज़ों को समझे होंगे, चीज़ों को अच्छे से समझे होंगे। फर्स्ट में जैसे हमें एक बताया कि किसी भी सेम नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे। जैसे हम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा आंसर 1 आएगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 होगा। अगर जो हमें किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 5 में 5 डिवाइड बाई 1, 5 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर सेम आएगा, 5 ही आएगा। अगर जो हमें वही नंबर लाना है, अब हम बोले आपके पास 10 रुपीज़ है, तो आप किसी को नहीं दे रहे, 1 से डिवाइड कर रहे हैं ना, आप ही के पास रह गया, तो 5 होगा। जो 2 से डिवाइड करते तो मान लो 10 होता। अगर जो 5 रुपीज़ है, आप बोले 5 फ्रेंड्स में आपको बांट देना है, तो 5 को 5 से डिवाइड करोगे, सबको 1 1 रुपीज़ मिलेगा, तो 1। तो इस सब चीज़ को ध्यान रखना है। किसी भी नंबर में हम लोग
जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो में किसी भी नंबर से, जैसे 0 डिवाइड बाई 5, 0 डिवाइड बाई 6, 0 डिवाइड बाई 7, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही होगा। आ रहा समझ? तो ये सब चीज़ यही फिल इन द ब्लैंक्स हमें इसमें समझ के करना है, ठीक है, यही हमें करना है। देखो हम एक बार कर देते हैं, आप लोग आंसर भी साथ साथ बताते जाना, फिर हम यहाँ से मैच करेंगे। बहुत ही ईजी है, आई होप कि काफ़ी स्टूडेंट्स को आ रहा होगा और अच्छे से आप लोग कर भी रहे होंगे, ठीक है। देखो इतना शान था, जो हम कॉन्सेप्ट बताए ना आपको, उसी के बेस पे करना था, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हमें करना है इसमें, उससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग देखो समझ पा रहे हो कि क्या था। सी में जो है 7230 डिवाइड बाय 7320, ठीक है। डी में जो था, डी में जो है वो है 0 डिवाइड बाई 5272, ठीक है, इस तरह से था। और ई में जो है, ई में जो है वो है 1256 डिवाइड बाई मतलब कितने से करेंगे कि आंसर 1 आ जाएगा। देखो काफ़ी स्टूडेंट्स कर भी रहे होंगे, कमेंट में आंसर भी बताओ, मैच भी कर सकते हैं यहाँ से कि आपकी सही था या गलत था। 3174 B0। अब देखो इतना आसान क्वेश्चन था ना, ये इतना आसान कि आप लोग सोच नहीं सकते, हाँ इतनी इजी भी हो सकता है, इतना इजी भी हो सकता है हमें करने के लिए, ठीक है। इतना इजी था क्वेश्चन। अब हम लोग क्या था, देखो अब हम बता रहे थे किसी भी नंबर में अगर जो हम 1 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अभी हम आपको बताए थे ना कि आपके पास 5 रुपीज़ था और आप किसी को दिए नहीं, अपने आप ही रख रहे, 1 से ही करें, तो वही। अब हम ये भी बताए थे कि जब सेम नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। देखो 3147 में 3147 से डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। ये बोला कि 7230 में कितने से डिवाइड करेंगे कि आंसर वही आएगा, तो बोलोगे सर आप 1 से करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस इसमें इधर फिल इन द ब्लैंक्स था, इसमें ये था। अब हम आपको ये भी बताए थे कि 0 में किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 होता है। आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स, 0। ये बोला कि इसमें अब क्या डिवाइड करेंगे कि 1 आंसर आ जाए, तभी बोले थे सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सेम नंबर से अगर जो हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद 3174, ये बोले किससे डिवाइड करेंगे, 3174 में से किससे डिवाइड करेंगे 3174 में कि आंसर 0 आएगा, तो बोलेंगे सर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो देखो कितना आसान था चीज़ों को समझना, कितना आसान था हमें चीज़ों को समझना, बिल्कुल आसान से। और आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या हमें करना था। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि क्या क्वेश्चन में करना था। अब देखो क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो था हमें फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, यानी कि हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। इसकी क्वोशिएंट कितनी है और इसकी रिमाइंडर्स कितनी है, हमें ये फाइंड आउट करना है। देखो बिल्कुल जो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे आपको बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान से चीज़ों के आप लोग समझोगे, बहुत ही ईजी मेथड से आप लोग समझोगे। पहले तो आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझना कि क्या था, उसके बाद हम डायरेक्ट भी बताएंगे आपको करने के लिए कि क्या था। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में था फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। फर्स्ट में था कि अगर जो हम लोग 300 को डिवाइड किससे डिवाइड कर रहे थे, हाँ 300 को डिवाइड कर रहे थे 100 से, ठीक है, तो क्वोशिएंट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो कुछ तो बच्चों को कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें 100 का टेबल वो बनाने लगते हैं, हमें 100 का टेबल बनाना नहीं है, हमें 100 का टेबल, एक तो हम अभी मेथड बता रहे, आप फिर डायरेक्ट भी करोगे कि किस तरह से करोगे। देखो तब ना 2 जीरो थे तो 2 जीरो ऐसे भी इधर पहले 1 के टेबल में 3 पे आता है तो 3 लिख के 2 जीरो लगा दोगे, ये कट गया, तो ये क्या आ जाएगा, क्वोशिएंट आ गया और ये हमारा रिमाइंडर, यानी कि क्वोशिएंट जो था वो तो 3 था और रिमाइंडर जो था 0। अब इसकी शॉर्ट टिक मेथड, शॉर्ट मेथड क्या होता है, किसी भी नंबर को 100 से अगर जो आप, जैसे यहाँ पे एक चीज़ समझना, जैसे 4 to 5 अगर जो आप लोग इसे 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 to 5 को अगर जो आप लोग 100 से डिवाइड कर रहे हो, फिर और यहाँ पे 1 4 to 5 को अगर जो आप लोग 1000 से डिवाइड कर रहे हो, देखो अब यहाँ पे ना सब सेम नंबर लेते तो क्या होगा। अब एक चीज़ ध्यान देना, जब एक 10 से डिवाइड कर रहे हैं ना हम 10 से, तो एक 0 है तो पीछे से एक जो डिजिट होगा वो रिमाइंडर हो जाएगा, ये हमारा रिमाइंडर बन जाएगा, ये सारा क्वोशिएंट। कैसे, तो आप लोग हम देखो एक क्वेश्चन करके बता रहे हैं।
ठीक है। इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल अपने तरफ से बता रहे ताकि बुक एक्सरसाइज आप लोग अच्छे से करें। देखो 10 1 10 कट गया। आप लोग इतना डिवाइड करके जरूरी नहीं है कि अब इतना डिवाइड करो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। देखो यही था ना, रिमाइंडर 5 बचा, ये क्वेश्चन। तो हम क्या बताए थे कि पीछे से एक डिजिट, तो ये रिमाइंडर होगा, बाकी ये क्वेश्चन होगा। तो हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि क्वेश्चन 142 और रिमाइंडर 5, ठीक है। आप लोग इस तरह से डिवाइड भी करके देगा बाकी आंसर। जब 100 था तो 100 था तो देखो 2 डिजिट है, तब पीछे का 2 जीरो है, तो 2 जीरो तो पीछे का 2 जो डिजिट होगा वो रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि और बाकी ये क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन हमारे पास बच जाएगा 40 और रिमाइंडर है 25, ठीक है। कैसे देखो, आप लोग चाहो तो इसे डिवाइड भी करके देख सकते हो इसी नंबर को। जैसे 100 से करना था ना डिवाइड, 100 से करना था डिवाइड, तो 1425, पहले हम 1 से लगाएंगे तो 100, फिर 425, फिर 4 से लगाएंगे तो 400। देखो इस तरह से, तो क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया, रिमाइंडर ये आ गया। देखो क्वेश्चन 14 था। अब 30 तो पीछे का 3 डिजिट रिमाइंडर हो जाएगा, अब बाकी जो बचेगा वो क्वेश्चन आएगा, यानी कि 1 क्वेश्चन हो गया, अब 425 रिमाइंडर हो गया। तो इस तरह से आप लोग को जब 100, 10, 1000 यानी कि 1 लिख के जितने बार जीरो है उसे डिवाइड करना है, तो आप लोग इसी तरह से करोगे, आप लोग इसी तरीके से करोगे, आप लोग इसी तरीके से, इसी मेथड से आप लोग करोगे, ठीक है। डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक देखो आप लोग समझ रहे होंगे, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस में हमें क्या करना था, क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, और आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या था, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ सी क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर नहीं, इसी में आपको हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा बता देते हैं डिटेल में, ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सको, अच्छी तरीके से समझ सको। अब जैसे 4000 को डिवाइड करना था, 4000 को डिवाइड करना था 100 से, 4000 को डिवाइड करना था 100 से, तो 4000 को 100 से करेंगे तो एक तो पहले लॉन्ग मेथड ये है, लॉन्ग मेथड ये है कि पहले देखो 4 से लगाओगे, 400 कट गया, फिर जीरो था तब तो जीरो से ही लगाएंगे, लिखना पड़ेगा ना भाई। तो क्वेश्चन आ गया 40, रिमाइंडर आ गया 0। आपको हम मेथड क्या बताए थे, 2 जीरो है तो पीछे से 2 वाला तो रिमाइंडर आ गया, तो रिमाइंडर 1 या कुछ भी नहीं बच रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन 40 था। RSS में तो इस तरह से करोगे। और देखो जो था सी क्वेश्चन भी सेम है, और थोड़ा हम डी बता देते हैं आपको। डी क्वेश्चन देखो था, डी क्वेश्चन डी में था 738 डिवाइड बाई 10, 738 डिवाइड बाई 10, 738 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो 738 को जो हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, देख तो आपको लॉन्ग मेथड ये था, और आंसर याद करने के भी बता रखे थे। 10 7 जा 70, ठीक है, 38, 10 3 जा 38, 10 3 जा मतलब 30, रिमाइंडर बच गया 8। तो क्वेश्चन हमारे पास आ गया ये, और रिमाइंडर आ गया ये। आपको हम बताए थे कि 1 जीरो है तो पीछे से 1 जो 8 है वो रिमाइंडर हो जाएगा, 73 जो है वो क्या होगा, क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताया था, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जैसे अब यहाँ पे 1938 ई में है, 1938 डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100। तब देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, 2 जीरो है तो 2 जीरो, ये 38 जो है वो तो रिमाइंडर हो जाएगा, और बाकी बच गया 19 तब वो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप यही मेथड से आप लोग डिवाइड भी चेक कर सकते हो, तो आसान से। तो ये था हमारा बिल्कुल लॉजिक, जो आसान ट्रिक था, जो इस तरह से हम लोग करेंगे। और आई थिंक देखो आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने में काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इस वजह से हम आगे नहीं करा रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है डिवाइड करने के लिए कल बताएंगे, क्योंकि आपको फिर ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा करने के लिए। थोड़ा समझो चीज़ों को, लेकिन अच्छे से समझो, कि आगे जब भी आपको कोई पूछे ना, तो बिल्कुल हम जैसे आपको समझा पा रहे वैसे आप भी किसी को समझा सकते हैं, इस तरह से चीज़ों को समझो, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा, और आप लोग बिल्कुल नई चीज़ आज सीखे होंगे और बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे। सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए, और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़े रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।